नमस्ते बिहार। मैं दिलीप कुमार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएन हाउस पे। दोस्तों, आज मन बहुत दुखित था और जिस तरह की स्थिति आज बिहार में बनी हुई थी उसको देखते हुए मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया। मुझे भी इच्छा हुई कि ये बदलती सरकार, जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय में गांव मोहल्ला घर घर जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो घूम घूम के लोगों को जानकारी देते हैं कि ये मेरा छाप है, इस पे ही वोट देना है, मुझे जिता करके आप भेजाइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा। वहां तक तो लोगों को जानकारी होती है कि चलो भाई किसी चीज का चुनाव हो रहा है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या मुखिया का हो। लेकिन जब कहीं भी बिना सूचित के सरकार में चुनाव होने लगता है तो लोगों को जानकारी में नहीं हो पाता है कि ये क्या हो रहा है। जो लोग राजनीतिक एक्टिविटी से जुड़े हुए रहते हैं उन लोगों को तो पता होता ही है कि क्या हो रहा है, लेकिन जिनके बदौलत, जिन जनताओं के बदौलत सरकार में बैठे लोग जो है वो अपना कार्यभार देखते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान था कि ऐसा क्यों होता है कि हम आम जनता लोग जब प्रतिनिधि को चुन करके यहाँ से भेजते हैं और वहां जाने के बाद उनकी मनमाना ही हो जाती है, तब फिर उनको आम जनता नजर नहीं पड़ता है, आम जनता का कष्ट उनको समझ में नहीं आता है। साथियों, बहुत ही खुशी की भी बात है और बहुत ही दुखी का भी बात है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चला कि नीतीश जी जो है वो कल तक मुख्यमंत्री थे, आज दिन भर मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर शाम के 5 बजे के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। बहुत अजीबो अजीब घटना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग मोबाइल से बहुत दूर होते हैं, लेकिन हर घर में मोबाइल फोन लोगों के पास रहता ही है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, लेकिन फोन रहने के बाद भी उनके पास जब कोई समाचार, कोई न्यूज आता है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए इग्नोर करते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि ये आखिर हुआ कैसे, हो क्या रहा है। बाकी उनके पास अगर कोई इंटरटेनमेंट का न्यूज आता है तो उसको वो देखना पसंद करते हैं। इसीलिए जो लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, अदर सोशल साइट पे इंटरटेन वाले न्यूज देखते हैं और जब भी कोई सरकार की बात आती है तो आप लोग उस न्यूज को इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए खास करके ये जानकारी देने के लिए मैंने अपना ये एक वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएं। साथियों, बिहार की जो राजनीतिक स्थिति रही है शुरू से, वो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही गंभीर रही है। यहाँ पर जब भी कोई सरकार में नहीं होते हैं, यानी विपक्षी पार्टी जब भी अपना कर्तव्य और अपना वक्तव्य जब दिखाते हैं तो उसमें लोगों को, यानी कि आम जनता को यही लगता है कि सच माने में ये हमारे लिए काम जरूर करेंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता में आ जाते हैं
तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है, उनको कुछ याद नहीं रहता है कि हम जनता से किस तरह से वादा किए थे और क्या वादा करके हम सरकार में आए थे। साथियों, ये हमारे बिहार की खासकर की घटना नहीं है, हर एक राज्य में यह घटना घटती है, लेकिन बिहार मुख्य रूप से एक बहुत ही चरम स्थान पे होता है इस घटना को घटित करने के लिए। इसीलिए बिहार की विशेषताएं मैं बता रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री थे और अभी भी बने हुए हैं, लेकिन पार्टी को बदलते हुए। पहले आरजेडी के साथ मिल करके, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, अब लालू प्रसाद यादव को अगर न कहते हुए तेजस्वी का भी नाम मैं बताऊं तो सभी लोग जानते हैं, तेजस्वी हमारे उप मुख्यमंत्री भी थे, संजोगवश अब नहीं रहे। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार तो हैं ही, उसके बाद जो नया गठबंधन है नीतीश सरकार का वो बीजेपी के साथ है और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार माननीय बने हुए हैं, चाहे जिस भी विधि से हो। और उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम आता है। और दूसरा, अब मैं वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, उन्हीं को मैं याद दिला दूं जो हमारे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, अब तो नहीं रहे, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है उन सरकार को मैं याद दिला देना चाहता हूं। नीतीश बाबू, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी भी दफ्तर में हुआ है तो वो सिर्फ आपके सरकार में हुआ है। मैं बहुत ज्यादा ऑफिस का दौरा नहीं किया हूं, लेकिन मुझे जहां तक अनुभव है, मैं एक कॉमन संचालक हूं, कॉमन सर्विस संचालक हूं। मेरे पास बहुत सारे आम जनता आते हैं ऑनलाइन वर्क करवाने के लिए, और मैं बहुत लोगों का काम अपने हैंडल से करवाने के लिए कोशिश करता हूं। उसके बाद मैं आगे बता दूं कि मैं जब भी ब्लॉक में जाता हूं, एक ब्लॉक के अंदर आम जनता का जो सबसे बड़ा का परेशानी का बात है वो हर एक विभाग में भरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं बात बताऊं राजस्व विभाग की, क्योंकि अभी जो वर्तमान मुद्दा है वो राजस्व विभाग का सबसे ज्यादा है। इसका कारण यह है कि अभी जो है सरकार की तरफ से सर्वे का जो काम चल रहा है, उस सर्वे में लोगों की भूमि का जो स्थिति है, कागजात की जो स्थिति है, वो बहुत ही खराब है। हर एक ब्लॉक के, अन्य ब्लॉक का मैं बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अपने अगल बगल के कुछ ब्लॉक का बात बता रहा हूं। तो मैं सबसे पहले अपने भरगमा ब्लॉक का ही मैं बात बता रहा हूं। भरगमा ब्लॉक में जितने भी मौजा हैं, वो हर मौजा के कर्मचारी परिमार्जन के नाम पे, यानी कि आपका जमीन का कागज अगर नेट पे यानी ऑनलाइन सही नहीं चढ़ा हुआ है, तो उसको सही चढ़वाने के लिए आपके चप्पल घिस जाएंगे। ब्लॉक का दौरा करते करते आप उसको सही नहीं करवा पाएंगे, और अगर आप सही करवाने के लिए जाएंगे तो आपसे इतनी ज्यादा रकम में घूस मांगा जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उनको सैलरी नहीं दे रही है, वो आम जनता का घूस दिया हुआ घूस ही उनका सैलरी है, यानी कि वो फिक्स हुआ है।
फिक्स रहता है कि हम अगर एक जमीन एक जमाबंदी को अगर आपका सही करूंगा तो उसके लिए आपको इतने चार्ज देने होंगे। और आम जनता हमेशा परेशान इस बात से होते हैं कि हमारी जमीन कहीं सरकार अपने अंदर में तो नहीं ले लेगी, इसके लिए वो परेशान रहते हैं। किस तरह से एक किसान अपने जमीन को ऑनलाइन सही करवाने के लिए परेशान रहते हैं। नीतीश बाबू, आप हर ब्लॉक दौरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता इलेक्शन के समय में जिस कार्यकर्ता को आप नियुक्त करते हैं, घर घर जाकर के लोगों को यह जानकारी देने के लिए कि ये तीर छाप है, इस पे वोट दीजिए, ये हमारा प्रत्याशी है, शायद उसी कार्यकर्ता को अगर आप प्रत्येक ब्लॉक में भेजेंगे, गुप्त रूप से ही भेज करके, और यह जानकारी हासिल करवाएंगे कि क्या स्थिति है एक ब्लॉक की, तो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी सरकार में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी कैसे है। नीतीश बाबू, ये आपका एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही नहीं, आपका जितना भी विभाग है वो हर एक विभाग में जो भ्रष्टाचारी है, इसका जिम्मेवार सिर्फ व सिर्फ आप हैं, न कि आम जनता। आम जनता अपना पेट का भोजन को कम करके खेती में जो अनाज उपजता है उस अनाज को वो खाते भी हैं, और उसी अनाज में से कुछ भाग को बेच करके अपना जीवन यापन के अन्य सामग्री को भी खरीदते हैं, और उसी अनाज को बेच करके वो आपके विभाग में बैठे नीच भ्रष्टाचारी, जिनको यह बात का एहसास नहीं होता है कि एक किसान किस तरह से अपनी पेट को काट करके अनाज उपजा करके और बेच करके हमारे पास आता है। मैं इतना बता दूं कि जब भी आपके कर्मचारी के द्वारा या फिर किसी भी विभाग के अधिकारी के द्वारा घूस के रूप में डिमांड किया जाता है, तो उस घूस को देने के लिए जनता व्याकुल रहते हैं। उनके मन में डर बसा हुआ रहता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा और मेरी जमीन चली जाएगी। दूसरी बात, आपके विभाग में मैं वृद्धा पेंशन के बारे में बता दूं। आपके वृद्धा पेंशन विभाग में भी जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको आप जो 400 रुपया महीना देते हैं, उस 400 रुपया महीना को पाने के लिए भी आपके दफ्तर में मोटी रकम घूस लेकर के तब जाकर के उनका वृद्धा पेंशन को पास किया जाता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपने, नीतीश बाबू, आपने पूरे बिहार से हमेशा भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा लगाया है कि हमारे शासनकाल में चोरी, घूसखोरी, लूटमार, ये सारे का खात्मा हो चुका है। लेकिन ये खात्मा आप किनके लिए किए हैं आपको शायद पता नहीं है। ये खात्मा आम जनताओं के लिए आपने किया है, लेकिन आपके विभाग में बैठे हुए जितने भी अफसर हैं, भ्रष्ट अफसर हैं, उनके लिए ये खात्मा आपने नहीं किया है।
आपके अधिकारी, आपके विभाग में बैठे लोग, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों न हो, इस तरह से घूस लेते हैं कि मानो वो आम जनताओं से मंथली सैलरी ले रहे हों। मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आप सरकार बदलिए, आपको जिस भी पार्टी में जाना है जाइए, समय तो सबका एक न एक दिन आता है ही। बहुत अनुभवी आप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी आप मंत्री रहे हैं, शायद आपका उम्र भी अब जो है वो इतना होने चला है कि लगता है कि 2-4-5 साल और आप अच्छे से काम कर लिए तो काफी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बीजेपी के साथ ही क्यों न गए हों, आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आम जनताओं का जो अभी के समय में परेशानी है, वो सबसे ज्यादा परेशानी आपके ब्लॉक में है। यानी कि अगर आपको मुख्यमंत्री के पद पर किसी भी अलायंस के साथ बने रहना है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बिहार में दारू को खत्म किया, बहुत सराहनीय काम है। आम जनताओं के बीच में ये छवि आपका बहुत अच्छा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किए हुए कार्य की मैं विश्लेषण अच्छे शब्दों में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षित बेरोजगार हूं। दूसरी बात यह है कि नीतीश बाबू, अगर आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमेशा नारा लगाए हैं, तो शायद आपका एक नारा अभी अधूरा है और उसको आप पूरा जरूर करवाइए। बिहार के जितने भी ब्लॉक हैं, मैं आपको एक डाटा नहीं बता रहा हूं, बल्कि सच्चाई बता रहा हूं। आपके बिहार में जितने भी ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक में प्रत्येक विभाग में अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से कार्य करेंगे और सभी पदाधिकारियों को अगर हिदायत देंगे कि वो किसी भी रूप में घूस न ले, तो शायद आने वाले समय में आप जिस भी पार्टी में रहेंगे, आप मुख्यमंत्री के पद पर हमेशा सुशोभित रहेंगे। ये मेरा कथन नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की जनताओं का कथन है। आपका हमेशा चर्चा समाज में, गांव में, शहर में, हर जगह अच्छे के रूप में होता है कि आपने बहुत ज्यादा काम किया है, आपने अच्छी रोड बनवाई है, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, अन्य क्षेत्र में भी आपका कार्य का सराहनीय है। लेकिन जब भी व्यक्ति अपनी मूलभूत काम को लेकर के ब्लॉक की ओर जाता है, तो वहां से बहुत दुखित होकर के लौटता है। और इस दुख का कारण यही है कि एक ब्लॉक में, यानी कि बिहार के हर ब्लॉक में जितना भ्रष्टाचार आज फैला हुआ है, उससे लोग तबाह हैं, आतंक हैं। मन बहुत दुखित है बिहार की जनताओं का कि क्यों इस तरह की भ्रष्टाचारी जो है वो दफ्तर में बनी हुई है, जबकि नीतीश बाबू कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएं। इसीलिए नीतीश बाबू, मैं आपसे, अपनी बिहार वासियों से
की ओर से, यानी बिहार की सभी जनताओं की ओर से आपको आग्रह करता हूं कि बीजेपी के साथ जो आप नई सरकार बनाए हैं, आप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं, तो आप अगर प्रत्येक बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में अगर भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, घूसखोरी को बंद करवाएंगे, तो आपका जय जयकार हमेशा बना रहेगा। जनताओं ने आपको तो बहुत नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करते हो तो उनके द्वारा किए गए बुरे कार्यों का खात्मा हो जाता है। और मुझे आशा है कि अब की बार बीजेपी के साथ आप जो सरकार में हैं, तो जरूर इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। ये एक ब्लॉक का मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्लॉक की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा हूं। और जहां तक शिक्षा की बात है, तो शिक्षा के विभाग में भी मैं जरूर अपनी बिहार वासियों की तरफ से, हम समस्त बिहार वासियों की ओर से आपसे विनती करता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है और आप जरूर अच्छा करेंगे। लेकिन एक आम जनताओं का सबसे बड़ा जो मूल रूप से कार्य होता है, वह एक ब्लॉक में होता है, और उस ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है। तो पुनः मैं अपने बिहार वासियों की ओर से आप से विनती करता हूं कि इस भ्रष्टाचार को दूर कीजिए, ताकि बिहार की जनता आपकी जय जयकार हमेशा करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।